मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। 9 तारीख को बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद में यह बात तय मानी जा रही थी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा हैं, वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वे कुछ 10 तारीख के बाद से ही अपने पद से इस्तीफा न देने को लेकर अड़े हुए थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष जो वर्तमान में अभी महागठबंधन की सरकार है, उसके नेता या उसके बड़े बड़े नेता अनर्गल बयानबाजी करना शुरू कर दिए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि आज जब बिहार विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, जिसमें आज नई सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, उस दिन कोई बड़ा असंवैधानिक चीज़ देखने को मिल सकता था। कहने का मतलब है कि कोई अमर्यादित कार्य यहाँ पर हो सकता था सदन के अंदर, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी सत्ता पक्ष के नेताओं और उसके विधायकों के द्वारा किया जा रहा था कि उन्हें ज़बरदस्ती हटा देंगे, उनके साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई आज असंवैधानिक संकट न उत्पन्न हो जाए। लेकिन आज जब विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, तो विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में ही शुरू हुई और वे अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी वर्मा, उन सब को उद्धृत करते हुए अपनी बातें रखी। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमें चुन कर यहाँ बैठाया, उस समय के मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तरफ से जिस समय थे तारकिशोर प्रसाद, चाहे रेणु देवी, उन सब का भी नाम लिया। साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन सब के नाम के साथ उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि सदन की कार्रवाई चल रही है और वे अपनी सारी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। तमाम विवादों को बीच उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से हमें यह नोटिस विधानसभा सचिवालय के तरफ से आया है, उसमें जो 6 या 7 लोगों का जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो नोटिस दिए थे, उसमें से सिर्फ एक ललित यादव, उन्हीं की बातें उसमें सही थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप अपना बहुमत खो चुके हैं। यही सिर्फ बातें हैं जो सही मायने में सही है। बाकी जितने लोगों ने मेरे ऊपर तानाशाही या अनगिनत जितने आरोप लगाए हैं, वे सभी गलत हैं। इन तमाम बातों का जवाब देने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद महागठबंधन की तरफ से नए अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है और अभी तक की जो जानकारी आ रही है बिहार विधानसभा से कि कोई अमर्यादित या कोई असंवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ है और सत्ता का हस्तांतरण यानी कि सत्ता का बदलाव एक तरीके से अभी तक के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। लेकिन बिहार विधानसभा की आज जो हो रही है बैठक और जो ये सत्र समाप्त होंगे, उस पर केंद्र सरकार की भी पैनी नज़र है और सभी बिहार के जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे
सतर्क मोड पे हैं कि कोई असंवैधानिक संकट उत्पन्न न हो। और सबसे बड़ी यहाँ पे अगर अग्नि परीक्षा है तो महागठबंधन सरकार की है, क्योंकि अगर यहाँ पे आज कुछ भी असंवैधानिक संकट उत्पन्न होती है तो केंद्र को यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए एक गोल्डन चांस मिल जाएगा। इन तमाम बातों पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन अभी तक की जो विशेष रिपोर्ट और सबसे बड़ी खबर यही है कि विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सारे आरोपों का जवाब देने के बाद और एक एक पॉइंट पर अपनी बातें रखने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इससे यही साबित हो रहा है कि विजय कुमार सिन्हा को जो उन्हें मिलना चाहिए और जो उनको प्राप्त होना चाहिए कि कहाँ पे वे अपनी बातें रखें, उनके लिए आज का जो उनके सदन का जो अंतिम दिन था अध्यक्ष पद का, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और अपनी तमाम आरोपों का जवाब एक एक बिंदुवार करके दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ अभी विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखना होगा कि 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो महागठबंधन की तरफ से अध्यक्ष कौन बनते हैं और क्या शांतिपूर्ण ढंग से यह 2 दिनों तक चलने वाला विशेष सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी। इन सब खबरों पर हमारी नज़र है। कोई बड़ा अपडेट आता है तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक देखते रहिए News 24 बाइट। मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।